राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। यह अरेंज मैरिज थी, जिसके लिए दोनों परिवार के लोग सहमत थे। राजा और सोनम रघुवंशी समाज से आते हैं। दोनों के परिवारों ने सामाजिक बुकलेट में उनका ब्यौरा देकर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मांगलिक होने की वजह से दोनों की कुंडली का मिलान हुआ। दोनों परिवारों के बीच मेलमिलाप हुआ और फिर रिश्ता तय हुआ। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए निकल गए। दोनों पहले गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंचे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून के लिए टिकट कराया था। राजा इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम के टिकट लेने और उसकी जिद को देखते हुए उसे जाना पड़ा। 22 मई तक राजा और सोनम की परिवार से बात होती रही। फिर अचानक राजा का फोन बंद हो गया। कुछ समय तक सोनम राजा की मां से संपर्क में रही, फिर वह भी लापता हो गई। अब दोनों की तलाश होने लगी। शिलोंग पुलिस ने दोनों की तलाशी शुरू की तो मीडिया में खबरें आने लगी। काफी तलाश के बाद पहले पुलिस को लावारिस स्कूटी मिली, जिस पर राजा और सोनम घूमने निकले थे। बाद में 2 जून को एक गहरी खाई में राजा की लाश मिली, लेकिन सोनम का कुछ अतापता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई है। 9 जून को सुबह अचानक सोनम की गिरफ्तारी की खबर आई। वह देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसने ढाबे वाले से फोन मांगकर अपने परिवार से संपर्क किया। पुलिस के सामने सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर पाया गया कि सोनम पति की हत्या में शामिल थी और उसने सुपारी देकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनम के अलावा उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी हुई।